पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली कौन है भारत की ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान ने इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई। एक आम ब्लॉगर जिसे पाकिस्तान में वीआईपी वाली सुविधा दी जाती है, वह पाकिस्तान के उन जगहों पर जाती है जहां आम नागरिक को जाना संभव नहीं। इन खूबसूरत चेहरों के पीछे मत जाइए, क्योंकि हर खूबसूरत चेहरा प्यारा नहीं होता। लाहौर से प्यार और दिल्ली से गद्दारी भारत की जनता को स्वीकार नहीं। एक आम लड़की अचानक रईस वाली जिंदगी जीने लगती है। उसे इंडोनेशिया, चाइना जाने का ऑफर मिलता है। 3 बार पाकिस्तान गई और चौथी बार पाकिस्तान जाने की फिराक में थी। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। वह एक ट्रेवल ब्लॉगर के तौर पर अपने आप को दिखाती थी। शनिवार 17 मई को हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि भारत के कई अहम जानकारी पाकिस्तान को सौंपी है। इसके साथ पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों से उसकी जान पहचान थी। 2023 में ज्योति दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में जाती है। वहां उसकी पहचान एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से होती है। वह दानिश से कई बार मिली। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर साझा किया। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई। वहां दानिश के परिचित अली आहवान से उसकी मुलाकात हुई। अली आहवान ने उसके लिए वहां खास व्यवस्था करवाया। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम वह हिंदू नाम से सेव की थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को वह भेजा करती थी। एक आम लड़की जिसकी कमाई 20 से 25 हजार रुपए होती है, वह जॉब को छोड़कर ब्लॉगिंग का काम शुरू करती है। उसके यूट्यूब पर करीब 3,70,000 सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर हैं। इन सबों से उसकी कमाई करीब 25 से 30 हजार रुपए होती थी। लेकिन उसके रहने और घूमने के तौर तरीके काफी खर्चीले थे और इतने पैसे तभी आ सकता है जब कोई स्पॉन्सर करे। वह पाकिस्तान में घूमती थी और वहां के बारे में लोगों को बताती थी। उसने कभी यह नहीं बताया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग कहां दी जा रही है। उसने वही चीजों को बताया जो पाकिस्तान द्वारा उसे बताया गया था। वह वहां के अच्छाइयों को दिखाया करती थी, जिससे यहां के लोगों को पाकिस्तान के लिए सहानुभूति हो और आतंकियों का चेहरा छुप सके। वह अपने ब्लॉग में मुंबई के आतंकियों हमलों के गुनहगारों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और उसका आरोप पाकिस्तान के रहने वाले कसाब पर लगा था। आखिर पाकिस्तान के लिए इतना प्यार क्यों? भारत में कई ऐसे हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान आतंकियों का हाथ रहा है। यह हम सभी को स्वीकार करना है कि पाकिस्तान देश आतंकियों का देश है। वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां भारत विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। भारत में सभी हमले पाकिस्तान आतंकियों द्वारा कराए गए हैं और इसका सबूत भारत के खुफिया एजेंसियां दे रही हैं। पाकिस्तान को सही रूप से दिखाना भारत विरोधी है, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप लीडर खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। वह इस तरह के ब्लॉगिंग कर पाकिस्तान के लिए भारत में सकारात्मक विचार लाना चाहती थी। पाकिस्तान के उन पहलुओं को नहीं दिखाया जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने छुपा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह राज्य जहां बच्चों को आतंकी बनने के लिए उनको अगवा किया जाता है, उन्हें तुच्छ समझा जाता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। वह ब्लॉगिंग के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान के उन चीजों को दिखाई जो पाकिस्तान के आकाओं द्वारा उसे सौंपा गया था। कुछ रुपयों के लिए ज्योति बिक गई। उसने अपनी देश से गद्दारी की। उसे इतने पैसे और रईसी वाली जिंदगी दी गई कि वह सब कुछ भूल गई। पाकिस्तान भारत के उन लोगों को अपना निशाना बनाता है जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, या फिर वे किसी दंगे का शिकार हुए हो, या उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई हो जो उनमें बदले की भावना पैदा करता है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के लिए अपना हथियार बनाना बहुत आसान होता है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसी देश से गद्दारी करने की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है। यदि आप अपने परिवार के साथ सुकून से रह रहे हैं तो यह देश ही है
जो आपको यह सुविधा दे रही है। पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश, कोई भी ऐसा देश नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी मुल्क में सुख संपन्न रहे, और कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को शांति से नहीं देखना चाहता है। पाकिस्तान आतंकियों का देश है और वहां भोले भाले लोगों को भारत के खिलाफ निशाना बनाया जाता है। ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर तब आई जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। ज्योति ने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर किया था। इसके बाद वह तुरंत जून में चीन चली गई। चीन में वह ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमती है। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। 2023 में ज्योति को पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। यहां ज्योति पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिली। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी साकिर का नंबर जट रंधवा नाम से सेव किया ताकि किसी को शक न हो। भारत लौटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए खुफिया जानकारी साझा की। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल, लैपटॉप समेत सारा सामान जब्त कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ज्योति को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने का काम सौंपा गया था। वह पीआईओ के एजेंट के साथ गहरे संबंध में आ गई और दोनों हाल ही में बाली, इंडोनेशिया में 1 हफ्ता साथ रहे थे। खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कई सारे ब्लॉगर हैं जो वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसकी अय्याशी को देख लोग आश्चर्य हैं